हेलो ट्रेडर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज 21 नवंबर 2023। तो आज के ट्रेड जो है वो उसको बनाने के लिए हमें WT ज्ञान एंगल को यहाँ पर 3 टाइम अटेम्प्ट लेना हुआ, किस तरीके से हम लोग ज्ञान एंगल को प्लॉट कर सके। तो मार्केट का जो मॉर्निंग से प्रेशर था वो बियरिश साइड में था। तो कोई बुल ट्रेड यहाँ पर जो मैंने बुल ट्रेड देखे थे वो मैंने ट्रेड नहीं किए, क्योंकि आई थॉट कि यहाँ पर अगर बुल ट्रेड बनेगा भी तो भी बहुत ज़्यादा स्कैल्पिंग या फिर 8 से 10% का ROI से ज़्यादा यहाँ पर शायद जनरेट ना हो पाए। तो मैंने ज़्यादा कोशिश भी नहीं किए और एंड ऑफ द डे मुझे मिला भी नहीं उतने खास ट्रेड। बट जो मुझे 19,800 की जब मैंने पुट को स्टडी कर रहा था तो देयर वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी फाइंड। तो पहले जो अपॉर्चुनिटी हमें लगा कि मार्केट ये जो 8/1 की एंगल है, मतलब ये वाला वो मार्केट ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था बाय होल्डिंग द बॉटम। यहाँ पर आप देखिएगा वो सेम लॉजिक हमने अभी भी अप्लाई किए हैं। यहाँ पर अकोमोडेशन पैटर्न मार्केट ने बनाए 10:30 पे, और एकोमोडेशन से मार्केट ऊपर की तरफ गया, क्लोज नहीं कर पाए, बट समहाउ द वॉल्यूम्स आर सिम्स वेरी स्टेबल ओवर देयर। तो हमने यहाँ पर सोचा था कि मार्केट अगर यहाँ पर एक ब्रेकआउट देगा तो वो ब्रेकआउट से हमें ट्रेड मिल सकते हैं। बट मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिए, बट ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल ब्रेकआउट नहीं था, सस्टेन नहीं कर पाए और वहां से मार्केट फर्दर नीचे की तरफ आ गए। अभी दोबारा से अगर हम लोग देखें तो 8/1 पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ गए, दोबारा से सपोर्ट लिया, फर्दर मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज हुए। और यहाँ पर सबसे कॉमन चीज जो एज एन टेक्निकल एनालिस्ट अगर आपको ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने हैं तो आप ये देख सकते हैं कि मार्केट ने जो बॉटम बनाई यहाँ पर वो बॉटम था 59.6। फर्दर जो 8/1 पे बॉटम बनाए वो बॉटम था 61.8। यहाँ पर जो बॉटम बनाए वो है 61.7। तो समहाउ यहाँ पर जो बॉटम बनाए थे वो था 60.75। तो मार्केट कंटिन्यूअस बेसिस पर हायर बॉटम को बनाते हुए जा रहे हैं। तो जब मार्केट इस तरीके से हायर बॉटम को बनाते हुए जा रहे हैं एंड ऊपर की तरफ भी अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर लोअर टॉप बनाए हुए हैं। तो यह कौन से पैटर्न को हमें सिग्निफाई कर रहे हैं? दिस इज सिग्निफाई द ट्रायंगल पैटर्न, जो यूजुअल केसेस पे हम लोग एलियटोइड पे देखते हैं। मार्केट गिरता रहा, एंड में ट्रायंगल बनाए और वहां से ब्रेकआउट करके मार्केट फर्दर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो मैं इसको मार्केट की भाषा में बोल रहा हूँ, बट जो यहाँ पर ट्रेडेबल स्क्रिप्ट है वो है पुट। तो डेफिनेटली इसको ऊपर जाने के लिए ओवरऑल मार्केट को गिरना होगा, मार्केट इन द सेंस कि निफ्टी को गिरना होगा, जो मॉर्निंग से ही स्ट्रक्चर उसी तरीके से है, राइट। तो 19,800 के पुट की जगह पर मैंने यहाँ पर जो ट्रेड लिए हैं वो लिए हैं 19,850 के पुट, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है, मतलब डेल्टा के वैल्यू है वो काफ़ी अच्छे हैं एंड आई माइट गेट सम गुड अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड दिस वन। और दूसरी रीज़न ये है कि नेक्स्ट टू एक्सपायरी अगर हम लोग 19,800 को देखते हैं तो वो 800 के ऊपर मार्केट रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने 850 के ऑप्शन पे ट्रेड किया। सो इट इज़ नॉट सो मच बिग डील, बट 19,800 पे भी ट्रेड किया जा सकता है, 850 पे भी किया जा सकता है। इट्स अप टू यू कि आप कौन से प्रीमियम पे ट्रेड करने की सोचते हो। बट ओवरऑल मैंने जो एनालिसिस किए हैं 19,850 के पुट पर ही किए हैं। तो मैं अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस की बात मैं बोल देता हूँ 19,850 पे स्टॉप लॉस के बाद ओवर देयर अगर मुझे स्टॉप लॉस डालना ही है, आई वुड लाइक टू पुट द स्टॉप लॉस एट हियर 87। तो मेरे कितने परसेंटेज का स्टॉप लॉस हो रहा है? यू कैन सी let it take at 91 for the brokerage and taxes। तो मेरे जो स्टॉप लॉस हो रहे हैं वो हो रहे हैं ओनली एंड ओनली लेस देन 5% ऑफ द स्टॉप लॉस। अब मेरे जो टारगेट है वो किस तरीके से बनेगा? टारगेट के लिए 105 का मैंने मिनिमम एक टारगेट बनेगा, फर्स्ट टारगेट। तो ऑलमोस्ट दैट विल बी अराउंड 16% फर्स्ट टारगेट यहाँ पर बनेगा।
सेकंड टारगेट हमारा बनेगा 117 पे। तो ओवर देयर आई वुड लाइक टू वेट एट दिस पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप एंड लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन एंड आई विल गेट बैक टू यू वंस मार्केट ब्रेक दिस 8/1 ऑन द अपवर्ड साइड। अब ये वाला 8/1 के अपवर्ड साइड ब्रेक करना बहुत जरूरी है। ये प्रॉपर जियोमेट्री बेस्ड ट्रेड है, तो ये जो 8/1 है इसके ऊपर मार्केट को ब्रेक करना होगा। वॉल्यूम काफ़ी स्टेबल है, इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं हो रहे हैं। और जहाँ जहाँ वॉल्यूम स्पाइक कर रहे हैं वो बुलिश पे ही स्पाइक कर रहे हैं। यहाँ पर स्पाइक हुए, यहाँ पर स्पाइक हुए वॉल्यूम। लास्ट जो वॉल्यूम स्पाइक बियरिश में हुआ था वो 10:40 था, जो दिखा रहा था कि यहाँ पर ट्रेडर्स ने अपने पोजीशन को जो है वो क्लोज किए हैं, मतलब सेल किए हैं जो पहले बाय किए थे। तो ओवर देयर अगर यहाँ पर टाइम लग रहे हैं तो ये भी एक और रीज़न है कि हमने थोड़े से इन द मनी पे ट्रेड किए हैं, क्योंकि अगर मार्केट जंप देते हैं यहाँ से तो आउट ऑफ द मनी शायद थोड़े स्लो रिवाइव करेगा कंपेयर टू इन द मनी। तो चलो आगे देखते हैं व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, व्हाट कुड हैपन। एंड टुडेज अ ट्रेड आई हैव पोस्टेड ओवर देयर, मतलब टेलीग्राम पे पोस्ट किया है 8/1 पे सपोर्ट 1124 पे जो सपोर्ट लिया था वो सपोर्ट पे मैंने पोस्ट किया है। सो लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम एंड दिस वीडियो माइट बी बिट लॉन्गर बिकॉज ऑफ द स्लो मोमेंटम इन देयर। मार्केट में जो वॉल्यूम अभी मूवमेंट के लिए आना चाहिए वो एटलीस्ट ये 5.5 लाख 6 लाख के ऊपर वॉल्यूम यहाँ पर आना चाहिए। तो अभी यहाँ पर 2-2.5 लाख के ही वॉल्यूम है, 1.5 लाख का वॉल्यूम। तो एक बार वॉल्यूम आ जाए देन वी कैन सी द गुड मूवमेंट ओवर देयर। यहाँ पर तो वॉल्यूम और भी कम है, बट दैट्स ओके, फाइन। ऊपर की तरफ जा रहे हैं प्राइस हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, यही सबसे बड़ी बात है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं आगे व्हाट इज द पॉसिबिलिटी। ये 8/1 को ब्रेक कर रहा है और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहे हैं धीरे धीरे। तो चलो आगे देखते हैं क्या होते हैं। आई विल गेट बैक। वेल, तो यहाँ पर एक और चीज़ देखने की ज़रूरत है। मार्केट ने 8/1 को ब्रेकआउट दिए, जो हमने देखा था 8/1 के ऊपर ब्रेकआउट दिए और एक 4/1 पर रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ आए। बट करंट सिनारियो जो है यहाँ पर एक और पॉइंट आपको ऑब्जर्व करने हैं, मार्केट दोबारा से 8/1 पे सपोर्ट ले रहा है। सो दिस इज हाउ द लॉजिक बिहाइंड द जियोमेट्री वर्क। तो अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस अभी जो ब्रेकआउट आएगा यहाँ पर जो ब्रेकआउट आएगा वो वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। यहाँ पर जो वॉल्यूम है इस ब्रेकआउट से एक्सपैंड होगा। यहाँ पर जो करंट जो एक्सपीरियंस है मेरे वो बोलते हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक एक्यूमुलेशन जोन 1 ब्रेक डाउन, मतलब प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया, एक्यूमुलेशन जोन रहा, ऊपर की तरफ गए, दोबारा सपोर्ट लिया, दोबारा ऊपर की तरफ गए, दोबारा सपोर्ट लिया, और हर एक सपोर्ट के बाद मार्केट अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता रहा। ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक किया, प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक किया, प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक किया। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन यहाँ पर कब आएगा? जब वॉल्यूम यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, ये वाले रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करे, तो वो जगह से इस पर्टिकुलर सपोर्ट से सपोर्ट तक ये रेंज है वॉल्यूम एक्सपेंशन की। यहाँ से धीरे धीरे वॉल्यूम जो है वो एक्सपैंड होना चाहिए। तो आगे जाकर देखते हैं क्या होते हैं कि नहीं होते हैं। वेल, जो फाइनली मार्केट में एक बहुत अच्छी तरीके से ब्रेकआउट आए, तो वी आर एबल टू पार्ट ऑफ इट, हम यहाँ पर ट्रेड ले सके। तो अर्लियर जो ट्रेड था पुट साइड पे, दैट हिट द स्टॉप लॉस, और आप यहाँ से एक प्रॉपर जो रिस्क मैनेजमेंट का लेसन है वो भी ले सकते हैं। तो 5% का हमारा रिस्क था, 5%, इट्स लेस देन 5%, और बाद में जब मार्केट में वोलेटिलिटी आए वो एक सीधा वोलेटिलिटी हम लोग देख सकते हैं।
गैन एंगल को अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करें तो क्या देख सकते हैं, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पर नीचे की तरफ स्लाइड करते हुए फर्दर मार्केट में इस पॉइंट पे आकर ब्रेकआउट दिया। तो ये एक बहुत अच्छी तरीके से ब्रेकआउट हुआ, और ये जो ब्रेकआउट था आज के, ये थोड़े से क्या कह सकते हैं इसको, एक और ही तरीके से मार्केट आज रिएक्ट किया। बट ओवरऑल ठीक है, जब तक हम लोग रिस्क मैनेजमेंट को सही रख रहे हैं तब तक हमारे कोई भी इशू ट्रेड लेने में नहीं होगा। टुडे देयर इज सम शॉर्ट ऑफ इशू हैपनिंग विद द चार्ट और इन माय इंटरनेट, आई डोंट नो, बट फिलहाल अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट काफ़ी अच्छी ऊंचाई पर चले जा रहे हैं। तो अभी मुझे क्या करना है, तो अभी मेरे जो ट्रेड है वहाँ पर स्टॉप लॉस देने की बारी है। तो स्टॉप लॉस के लिए मैं 103 के प्राइस को यहाँ पर देखूंगा। तो 103, बिकॉज देयर इज द, ये 103 जो लेवल है वो डे हाई के थोड़े ही नीचे है, और ये मदर कैंडल के नीचे के स्टॉप लॉस मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। ऑलराइट, तो चलिए आगे देखते हैं क्या होते हैं। एंड फॉर टारगेट मुझे एक पूरे दिन का ही आज एग्जांपल लेने होंगे। 133 ये सेकंड टारगेट है, और तीसरा जो टारगेट है वो 151 के टारगेट यहाँ पर। तो फर्स्ट टारगेट 150 जो हमारे एंट्री से नीचे है, तो दूसरा टारगेट 133 जो कि आई थिंक अभी जस्ट अचीव होने ही वाले हैं यहाँ पर, और तीसरा जो टारगेट है 151। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, क्या होते हैं यहाँ पे, एंड आई विल गेट बैक। हाय, तो आज 151 तक ये पहुंच नहीं पाया, इसके पहले 2.618 133.2 के टारगेट अचीव किए मार्केट ने। लेटर ऑन अगर हम लोग देखें तो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर नेक्स्ट स्विंग हाई और रिसेंट स्विंग हाई को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो इन दोनों को मिलाकर वी कैन सी मार्केट 4.236 का बियॉन्ड गया था रिसेंट स्विंग के अकॉर्डिंग, और हमने जो 103 पे ट्रेल किए थे वो बाद में हमने निकाल दिया बिकॉज ऑफ द टॉप में मार्केट ने कल जो रीज़न हमने एक्सप्लेन किया था, कल वाला वीडियो अगर आप देखेंगे तो वो सेम रीज़न से आज भी हमने एग्जिट किए कि टॉप में जाकर मार्केट ने सपोर्ट बनाए थे। देयर इज टू सपोर्ट, दो सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक कर दिया ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया, जो कि 4.236 ऑफ द प्रीवियस जोन भी था। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग एग्जिट हो गए। अब अगर आप उसके बाद देखेंगे मार्केट में वॉल्यूम एकदम से ड्राई हो गए, और देयर इज अ सडन वॉल्यूम केम ऑन द बेयरिश साइड, जो ये दिखा रहा था कि समहाउ द मार्केट जो है वो कॉल साइड पर जा नहीं पा रहा है, एंड देयर इज सडन जंप इन द बेयरिश पोजीशन, और पुट प्राइस पे राइज जो आए, इट वाज समहाउ अट्रैक्ट द मार्केट वोलेटिलिटी। और जो सबसे अच्छी बात है यहाँ पर देखने की वो है गैन एंगल के ड्राइंग। तो गैन एंगल के जो हमने 8/1 को ड्रॉ किया था, मार्केट फर्दर इसी 8/1 एंगल पे आए और यहाँ से एक बॉटम बना। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम लोग एक गैन एंगल को ड्रॉ करके रखे और उसके भरोसे ही आगे वाले टाइम पे हम लोग ट्रेड करते रहे? एब्सोल्युटली नॉट, दैट इज नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि उस तरीके से अगर आप लोग गैन एंगल को ड्रॉ करते रहेंगे तो गैन एंगल का भंडार बन जाएगा स्क्रीन जो है वो। उस तरीके से गैन एंगल काम नहीं करते। बट समटाइम्स इफ यू फील कि आप अगर ड्रॉ करके रखे हैं और वहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा है, मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, तो वो कहने के जाकर एक फर्दर कंफर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। बट ये जो पर्टिकुलर पॉइंट था ये कोई ट्रेडेबल पॉइंट नहीं था। अगर हम लोग ट्रेडेबल पॉइंट का ही बात करते हैं तो पर्टिकुलर ट्रेडेबल जो पॉइंट थे इट वाज अराउंड दिस जोन, दिस टॉप टू दिस बॉटम। हम यहाँ पर देखते हैं तो क्या दिख रहे हैं, मार्केट फर्दर एक मूव दिए अप टू 3/1 से लेकर, और यहाँ पर भी 8/1 से रेजिस्टेंस दिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा ये जो पर्टिकुलर पॉइंट पे जो ट्रेड आए ये आप बिल्कुल ही मत समझिए कि यहाँ पर 8/1 पे मार्केट ने सपोर्ट बनाए और यहाँ से ट्रेड हम लोग ले सकते थे। ये जो
ये जो पर्टिकुलर मूवमेंट है ये एक्चुअली रिटेल ट्रेडर के लिए ट्रेडेबल मूवमेंट था ही नहीं, स्पेशली विद द रबूटी गैप। बट हाँ, फिबोनाची के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कहीं ना कहीं जाकर वोलेटिलिटी को यहाँ पर रिड्यूस होते हुए देखे, क्योंकि 1.618 को मार्केट ने ब्रेक किए थे। बट अगेन मैं कहना चाहूँगा ये कोई ट्रेडेबल पॉइंट ही नहीं था, ये बस ऐसे थे कि आप अगर फर्दर यहाँ पर आपके टेक्निकल एनालिसिस करके आप इस पॉइंट पर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है, रादर देन फोकस ऑन द प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप। जब तक प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप मार्केट में नहीं बनता आपको ट्रेड नहीं लेना है, जैसे कि आज के दिन हुआ। और हमारे जो हर एक दिन का जो लॉजिक है वहाँ पर सबसे महत्व हमने क्या चीज़ को दिए हैं, रिस्क मैनेजमेंट। आज भी फर्स्ट ट्रेड 4-4.5% के रिस्क पे हम लोग निकल गए, मतलब वहाँ पर जो ट्रेड था वो हमने निकल गए, उसके बाद हमने कॉल साइड पर एंट्री किए एंड सो ऑन करके हमने यहाँ तक आ गए। तो कभी भी लॉस आपका ऐसा नहीं हो कि ऑप्शन प्रीमियम के 30-40% का लॉस आप ले लो मार्केट में, वो गलत हो जाते हैं फिर। तो दिस इज़ व्हाट आई जस्ट नीडेड टू से। और एक केना कंस्ट्रक्शन के जो शेयर हमने डिस्कस किए थे ऑन द डे ऑफ 16 नवंबर, और ये लॉन्ग टर्म के लिए शेयर हमने यहाँ पर फोकस किए थे, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो 300-283 से लेकर मार्केट ने जो हाई बनाया इट वाज अराउंड 299.8, तो 283 से लेकर यहाँ पर 5-6% का एक मूव आ गया है ना। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि वॉल्यूम इंक्रीज हुए हैं सडन पुल बैक के बाद। जो 52 वीक का हाई है उस हाई को मार्केट ने दोबारा से रिटेस्ट किए। अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे, वीकली चार्ट पे आपको ये दिखेगा कि आज से लेकर 52 वीक्स दिस वन ये टॉप था, हाई को ब्रेक किए थे मार्केट, 52 वीक के हाई को ब्रेक किए थे, नीचे की तरफ आए, इनसाइड बार बनाए, ब्रेकआउट आए, फर्दर ब्रेकआउट आए। तो आज के जो यहाँ पर वीकली चार्ट के अभी तक वीकली चार्ट डेफिनेटली क्लोज नहीं हुए हैं, बट अगर वीकली चार्ट जो इस हफ्ते का क्लोज अगर होते और वो प्रीवियस डे यानी कि 7.531 मिलियन के ऊपर वॉल्यूम वहाँ पर जनरेट होते हैं, तो ये डेफिनेटली हमें ये दिखाएगा कि चलो तेजी बरकरार है, इट इज स्टिल अ ट्रेड होल्डिंग पैटर्न। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। 314 तक तो मिनिमम से मिनिमम हम लोग एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं, अप टू 314, 329 ये दोनों लेवल। आगे देखेंगे क्या हो सकते हैं, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, एंड विल गेट बैक टू यू।